हेलो दोस्तों, सिंपल सोल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का सारा सिलेबस कर रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, तो इसमें हम एक चैप्टर जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, क्या रियल नंबर है ना, क्लास 10th के लिए आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रियल नंबर को कैसे समझ सकते हैं और कैसे रियल नंबर के लिए कैसे रियल नंबर आपके लिए यूजफुल होगा। तो ये क्लास 10th के बच्चों के लिए स्पेशल है, ठीक है। जो क्लास 10th में स्टूडेंट होंगे, कोई भी जो क्लास 10th में पढ़ रहे होंगे, जिसको 2022 में एग्जाम देना है, उनके लिए ये यूजफुल वीडियो है। अगर वो इसको समझ लेते हैं तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बनाने में उनको हेल्प होगा। तो हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर कैसा है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, या फिर जिसको ज़रूरत पड़े, जिसको ज़रूरत हो उसके पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें। ऐसे करने से है ना, उनको घर बैठे आराम से पढ़ने का मटेरियल मिल जाएगा। रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्लास 9th में जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 9th में याद होगा जैसे हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, तो थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। नंबर सिस्टम के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं? नंबर सिस्टम के बारे में। तो अगर हम लोग बात करें तो नंबर का फॉर्मेशन याद रखेंगे कि नंबर जो होता है, ये नंबर है ना, नंबर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिजिट, विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। किससे बनता है? ये डिजिट से बनता है। बात समझिएगा, अगर आप लोगों ने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है तो नंबर सिस्टम पे ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखा है। आप उसको मैथ्स वाला सेक्शन में, मैथ्स वाला प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नंबर सिस्टम कहते हैं किसको है, मैथ्स का डिफिनीशन तक हम उसमें बता रखे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर बस मोटा मोटी नंबर सिस्टम के बारे में डिटेल करने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप नंबर सिस्टम का वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है नंबर सिस्टम से रिलेटेड। लेकिन हम लोग यहाँ मोटा मोटी जानकारी लेने वाले हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, जिससे हम लोग रियल नंबर समझ सकें। तो हम लोग बात समझते हैं, नंबर जो होता है वो जनरली फॉर्म्ड होता है विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स। और डिजिट्स कौन होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसको डिजिट्स कहते हैं। तो अगर हम लोग 0 का बात करें और 1 से लेकर 9 तक बात करें तो हम बात कर चुके हैं, ये सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं इसको, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। इसको कहते हैं नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। क्या कहते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको क्या कहते हैं? नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। इन्हीं डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से हम लोग बनाते हैं नंबर्स। क्या बनाते हैं? इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। तो नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। अगर हम लोग से कोई पूछे कि व्हाट इज ए नंबर, तो नंबर क्या होता है? यहाँ देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, समझेंगे, फॉर्म नंबर। क्या बनाते हैं? फॉर्म नंबर। क्या बनाते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट नंबर का फॉर्म करते हैं। जैसे 1, 4, 6, ये बनेगा 146। 0, 2, 3, तो ये 23 ही पढ़े जाएगा, ठीक है। जानेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले 0 आता है तो उसका वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट से हम लोग के पास नंबर बनता है। तो नंबर की अगर बात किया जाए तो नंबर के बारे में हम लोग इतना बात समझिए कि नंबर होता क्या है, बनता किससे है। तो नंबर जनरली फॉर्म होता है डिजिट से। तो डिजिट किसको कहा जाता है? तो 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को हम लोग नंबर कहते हैं। इतना बात तो समझ गए। हम लोग क्या करते हैं कि इतना दूर को हटाते हैं और देखते हैं कि नंबर होता क्या है। तो समझते हैं यहाँ पर रियल नंबर कहाँ से आता है। तो नंबर को उसके यूजेस के आधार पर या फिर उसके ऑकरेंस के आधार पर नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया हुआ है। नंबर को 2 कैटेगरी में बांटा गया हुआ, समझेंगे। नंबर को कितने कैटेगरी में बांटा गया हुआ है? 2 कैटेगरी में। पहला पार्ट, अगर पहला पार्ट का बात करें तो पहला पार्ट जो है नंबर का वो है रियल नंबर। कौन सा? रियल नंबर, ठीक है। और दूसरा पार्ट का बात करें, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स
नंबर, ये दो कैटेगरी में नंबर को बांटा गया है। तो रियल नंबर किसको कहते हैं, इसका डिफिनीशन हम लोग लिख लेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर समझने से पहले हम लोग जानते हैं कि क्लास 6 में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा होगा कि नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। क्या पढ़े होंगे, इसको समझ लेते हैं। ये है मेरा नंबर लाइन, क्या है मेरा ये नंबर लाइन। इसके बारे में हम लोगों को क्लास 6 में, 7 में, 8 में पढ़ाया गया है। 9 में भी हम लोग नंबर लाइन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन किसको कहा जाता है, तो नंबर लाइन के मिडिल में 0 होता है, ठीक है। इधर RHS तरफ यानी राइट हैंड साइड, इधर LHS लेफ्ट हैंड साइड, है ना, में डिजिट्स को सेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 डॉट 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 करते हुए ये इनफाइनाइट तक जाता है। और इधर देखेंगे तो नंबर सिस्टम में -1 -2 -3 डॉट 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 करते हुए ये माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। यानी कि नंबर का पॉजिटिव इधर कहा जाता है, पॉजिटिव नंबर इसको कह सकते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर कह सकते हैं निगेटिव नंबर। कौन सा नंबर, निगेटिव नंबर, ठीक है। और ये नंबर लाइन पर हम लोग बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नंबर लाइन पे हम लोग चाहें तो बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नंबर लाइन पे हम लोग चाहें तो बहुत सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहें 2 कहाँ होगा तो 2 यहाँ होगा, -2 कहाँ होगा तो -2 यहाँ होगा। तो इस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कहाँ से किया जाता है, तो बाउंड्री लाइन 0 से, बाउंड्री लाइन 0 से नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे ऐसे नंबर को जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, अगर हम लोग बात करें नंबर लाइन किसको कहते हैं, समझ गए कि नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला जो व्यवस्था होता है उसको नंबर लाइन कहते हैं। ऐसा लाइन जिसपे नंबर रिप्रेजेंट किया जाता है उसको नंबर लाइन कहते हैं। तो नंबर लाइन को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। हम लोग देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं अब एक बार रियल नंबर किसको कहते हैं, वो रियल नंबर किसको कहते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर किसको कहते हैं देखते हैं। नंबर that can represent on number line है ना, called रियल नंबर। उसको क्या कहा जाएगा, रियल नंबर कहा जाता है, ठीक है। इस डिफिनीशन सब के बारे में हम लोगों ने जो पीछे के 2 वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग उसमें बात किए हुए हैं इसके बारे में। और कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहा जाएगा, नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड, नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। उसको क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं नहीं। इसके बारे में अगर 11th-12th में जाएंगे, 11th में पढ़ना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर इसी को कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसी को कहा जाता है। तो 11th-12th में हम लोग को इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर क्या होगा, जैसा नंबर, जिस सारे नंबर जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझते हैं तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम के थ्रू समझना चाहते हैं कि नंबर क्या होता है। रियल नंबर के लिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, जो हम लिख रहे हैं बोर्ड पर उसको नोट डाउन करके आप एक नोट्स जरूर बना लेंगे। जैसे हम एक डायग्राम के थ्रू नंबर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसमें दुनिया का हर नंबर है, यानी कि नंबर का यूनिवर्स है, ये नंबर का यूनिवर्स है, ये रेक्टेंगल है ना, ये है मेरा ऑल नंबर्स, दुनिया का जितना भी नंबर है इसमें है, ठीक है। और इस नंबर में से, इस रेक्टेंगल में से, है ना, इस नंबर में से 2 नंबर ऐसे हैं, यानी कि 2 सर्किल बनाते हैं हम लोग, देखते हैं। एक सर्किल है रियल नंबर का, ये देख लेते हैं, ये रियल नंबर का सर्किल है, इसी में से आता है, ठीक है, नंबर में से ही। और एक सर्किल है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सर्किल है। समझते हैं, ये मेरा कौन सा नंबर का सर्किल है, ये मेरा है रियल नंबर का सर्किल है, ठीक है। और रियल नंबर में बात करें तो रियल नंबर यहाँ पर मेरा है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा है जिसको हम लोग को पढ़ना नहीं है, ये है मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है, ठीक है। रियल नंबर में कौन कौन सा नंबर होता है, तो रियल नंबर में 2 नंबर होते हैं, खास 2 नंबर। एक होता है रेशनल नंबर, समझते हैं, इससे नहीं, दूर से करते हैं इसको। एक होता है रेशनल नंबर, जैसे समझेंगे,
एक होता है रेशनल नंबर, ठीक है, और एक होता है इरेशनल नंबर। कौन कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। मेरा कौन कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर? रेशनल नंबर, देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और इसमें आएगा इरेशनल नंबर। कौन सा? इरेशनल नंबर, ठीक है। ये दो सर्किल है। रेशनल नंबर में ही हमारे पास आ जाते हैं एक नंबर जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। कौन सा नंबर? इंटीजर्स। इसी में मेरा इंटीजर्स आ जाता है। कौन सा? ये मेरा इंटीजर्स के लिए सर्किल है। समझते हैं, ये मेरा सर्किल किसके लिए है? इंटीजर्स के लिए, इंटीजर्स, ठीक है। जिसमें इंटीजर्स दो तरीका का होता है, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, और एक होता है निगेटिव इंटीजर्स। दोनों को बराबर बराबर बांट सकते हैं। एक होता है निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला इंटीजर्स है, पॉजिटिव, और ये मेरा निगेटिव इंटीजर्स है। समझिएगा इस बात को, कौन कौन सा नंबर होता है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, निगेटिव इंटीजर्स है। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में ही मेरा आता है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। इसी में नेचुरल नंबर के साथ आता है होल नंबर। समझते हैं क्या आता है? होल नंबर, जीरो मिला करके ले लेते हैं होल नंबर, ठीक है ना। इसी में आता है ऑड नंबर, इसी में आता है इवन नंबर, इसी में आता है प्राइम नंबर। यानी कि इस नंबर का सर्किल अगर देखा जाए तो नंबर के इन्वर्स में हर तरीका का नंबर सेट किया जा सकता है। इरेशनल, रेशनल, हर तरीका के नंबर को सेट किया जा सकता है। तो इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि नंबर होता क्या है। हम लोग अगर डिफिनीशन की बात करें कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसकी पहचान क्या है, तो हम पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं। उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उसका पहचान भी पता चल जाएगा। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स किसको कहा जाता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने पीछे वीडियो में बात किया है, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम को समझ सकते हैं तो इस डायग्राम में पूरा नंबर है, पूरा नंबर सिस्टम है, जिस डिजिट्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। कौन सा डिजिट? 0 से 9 तक के डिजिट्स का इस्तेमाल करके इसमें सारे नंबर का फॉर्मेशन किया गया हुआ है। तो इस तरीका से हम लोग एक मोटा मोटी जानकारी नंबर सिस्टम के बारे में जरूर मिल गया होगा। जब नंबर सिस्टम किसको कहते हैं? नंबर सिस्टम अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है नंबर सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम जरूर देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम देख लीजिएगा तो आपको डिफिनीशन क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में आपको जरूर पता चल जाएगा। अभी हम लोगों ने सिर्फ 10th क्लास का रियल नंबर पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम लोगों ने ये मोटा मोटा जानकारी दिए हैं 10th क्लास के लिए। हम लोगों को 10th क्लास में ये नहीं जानना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए जानना है, इस कारण से हम ये बताए हैं। तो अगर आप लोगों ने ये समझ लिया तो हम लोग चालू करते हैं मेन टॉपिक। मेन टॉपिक देखते हैं कि आखिर क्या पढ़ना है। अगर सबसे पहला बात हम लोग को जो 10th क्लास रियल नंबर में पढ़ना है, 3 टॉपिक पढ़ना है, 3 चीज पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? 3 चीज क्या क्या पढ़ना है? पहला चीज देखते हैं। पहला चीज पढ़ना है लेमा। क्या पढ़ना है? लेमा। दूसरा चीज पढ़ना है एल्गोरिदम। क्या पढ़ना है? एल्गोरिदम। और तीसरा चीज पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। क्या पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये 3 चीज पढ़ना है। हम लोग आज लेमा और एल्गोरिदम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या चर्चा करने वाले हैं? लेमा के बारे में और एल्गोरिदम के बारे में। हम लोग को 3 चीज पढ़ना है क्लास 10th के रियल नंबर में। कौन कौन? लेमा, एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो लेमा स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जैसे कि 9th क्लास में यूक्लिड ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा। यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग को 2 चीज के बारे में बताया गया। एक स्टेटमेंट के बारे में बताया गया। किसके बारे में? स्टेटमेंट के बारे में बताया गया कि स्टेटमेंट क्या होता है। जैसे हम लोग कोई बात करते हैं, कोई चीज बोलते हैं, जनरली स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं या तो वो सच हो सकता है, तो या तो वो सच हो सकता है या फिर वो गलत हो सकता है। क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। यानी कि ट्रू स्टेटमेंट हो सकता है और फॉल्स स्टेटमेंट हो सकता है। मैथ की भाषा में सही को सही कहना सही बात है, और मैथ्स की भाषा में गलत को गलत कहना सही बात है। गलत को अगर आप गलत कह रहे हैं तब भी आप सही हैं। कोई चीज़ गलत है तो उसको आप गलत कह रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप सही हैं, वो चीज़ गलत है। ये गलत को गलत कहना भी मैथ की भाषा में सही होता है। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 तरीका का होता है, ठीक है।
तो ट्रू स्टेटमेंट जिसको हम लोग गलत कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे कहने का सेंस है कि अगर हम कहें कि द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, भाई ट्रू स्टेटमेंट है, इसको प्रूव भी किया जा सकता है। तो ऐसे स्टेटमेंट जिसको प्रूव कर सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं वो कहलाता है थ्योरम। क्या कहलाता है? थ्योरम कहलाता है। ऐसे स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं उसको हम लोग थ्योरम कहते हैं। और कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको हम लोग प्रूव नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? नॉट प्रूव, हम लोग उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है एक्सियम्स। क्या कहलाता है? एक्सियम्स। या फिर इसी को कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। कि यूनिवर्सल ट्रूथ दुनिया का हर लोग मानते हैं, हम लोग भी मानेंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज जो होता है वो पूरब में उगता है। लेकिन सबसे पहला ऐसा कौन वैज्ञानिक था कि सूरज उगने की दिशा को पूरब कहा? तो द ईस्ट, ये सब क्या होगा? डायरेक्शन, बहुत सारा बेसिक चीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का आविष्कार कौन किया? कौन बनाया? इसको कोई नहीं जानता, नेचर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये इसको प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन जीरो का आविष्कार किया और जिसका खोज किया गया और जिसको प्रूव किया गया हुआ है, ऐसे स्टेटमेंट को हम लोग थ्योरम कहते हैं। ऐसे स्टेटमेंट जिसका प्रूफ है उसको हम लोग थ्योरम कहते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट जिसका प्रूफ होता है हम लोग उसको थ्योरम कहते हैं। ठीक है, लेमा इससे है ना एक बढ़ा हुआ कंडीशन होता है। समझते हैं लेमा क्या होता है ना? ए प्रूवन स्टेटमेंट, पहले से ही प्रूफ है, ना कोई स्टेटमेंट कहा ना कुछ स्टेटमेंट दिया। ए प्रूवन स्टेटमेंट इज कॉल्ड लेमा। सो क्या कहा जाता है? लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट ही होता है। लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। लेमा को प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। जैसे अगर हम कहेंगे कि मान लेते हैं कि ऐसे समझिएगा कि अगर हमारे पास 5 मीटर ऊंचा का एक बिल्डिंग है, 5 मीटर ऊंचा एक बिल्डिंग है, और हमारे पास एक बात कहा जाता है कि अगर 1 मीटर चढ़ने के लिए आपको 3 सीढ़ियों की जरूरत है। बात ध्यान दीजिएगा कि 1 मीटर चढ़ने के लिए आपको 3 सीढ़ी की जरूरत है। तो बताइए 5 मीटर का जो बिल्डिंग होगा उसको चढ़ने के लिए आपको कितनी सीढ़ी की जरूरत पड़ जाएगा? पहले स्टेटमेंट हमको एक चीज मिल चुका है कि 1 मीटर चढ़ने के लिए आपको 3 सीढ़ी की जरूरत है। तो 1 मीटर चढ़ने के लिए 3 सीढ़ी, 5 मीटर चढ़ने के लिए कितना सीढ़ी पड़ेगा? तो 5 से 15 सीढ़ी का जरूरत पड़ेगा। मतलब 15 स्टेप हमको चाहिए, 15 स्टेप चाहिए। क्या चाहिए हम लोग को? 15 स्टेप चाहिए। तो देख सकते हैं कि एक प्रूवन स्टेटमेंट हमको पहले से गिवन था कि 3 सीढ़ी से आप 1 मीटर चढ़ सकते हैं। उसके हेल्प से अनदर स्टेटमेंट प्रूव कर लिए, मतलब 5 मीटर चढ़ने के लिए आपको कितना चाहिए। तो इस तरह के स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं लेमा। तो आपको हमारे ख्याल से लेमा समझ में आएगा कि लेमा कहते हैं किसको है। लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि लेमा के बाद, अगर इतना बात समझ में आया है, लेमा के बाद हम लोग बात करते हैं एल्गोरिदम को। किसको फॉलो करते हैं? लेमा से अलग चलते हैं और बात करते हैं एल्गोरिदम को। किसको बात करते हैं? एल्गोरिदम को। एल्गोरिदम है ना, ये क्या होता है? तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। ये होता है स्टेप ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम हो, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग मेथड अपनाते हैं उस स्टेटमेंट समझिएगा, स्टेप ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। अगर किसी चीज़ कोई प्रॉब्लम हमारे पास आ जाए, बड़ा से बड़ा मुसीबत आ जाए, एक स्ट्रेटेजी होता है, एक प्लान होता है, उस प्लान के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। अगर उस प्लान के हिसाब से आप काम नहीं कीजिएगा तो आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। चाहे एग्जाम की तैयारी करना भी हो तो एक स्ट्रेटेजी, एक तरीका, एक एल्गोरिदम फॉलो करना होता है कि हाँ भाई आज सुबह 1 से लेकर के 6 से लेकर 7 तक एक सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स पढ़ लेंगे, 7 से 8 तक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे। इस तरीके का आपको एक मेंटेलिटी प्रिपेयर करना पड़ता है कि हमको इस तरीके से काम करना है। और फिजिक्स में कौन चैप्टर पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स का कौन सा चीज़ तैयारी करना है, ये सारे चीज़ को अगर हम लोग एक स्टेटमेंट के थ्रू देखें तो हम लोग एल्गोरिदम का अगर बात करें तो स्टेप ऑफ सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम को अगर आप दिमाग लगा करके सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, मान लीजिए कि आपको बाइक स्टार्ट करना है या कार स्टार्ट करना है। इमेजिन कीजिए कि आपको बाइक स्टार्ट करना है। कैसे स्टार्ट करेंगे? तो सबसे पहले बाइक को चाबी से ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन करने के बाद क्या करेंगे? उसको देखेंगे कि न्यूट्रल में है कि नहीं। न्यूट्रल में होगा या तो किक करेंगे या फिर सेल्फ लेंगे। यही करेंगे, किक करेंगे या सेल्फ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? क्लच को
ग्रैब करना है और गियर अप्लाई करके एक्सीलरेटर लेकर के तब धीरे धीरे छोड़ना है। तो देख सकते हैं एक बाइक चलाने के लिए इतने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ा। तो हम लोग सोच सकते हैं मैथ में भी अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा तो हमको किसका फॉलो करना पड़ेगा, एल्गोरिदम को फॉलो करना पड़ेगा। और इन्हीं एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए हम लोगों को क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इन्हीं एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए हमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और इन्हीं एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए विज्ञान मैथमेटिशियन यूक्लिड ने एक दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या दिया, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड डिवीजन, कौन सा दिया, डिवीजन, डिवीजन लेमा। कौन सा दिया स्टेटमेंट, यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक स्टेटमेंट हमको मिला, यानी कि एक थ्योरम हमको मिला जिसके थ्रू हम लोग कोई भी प्रॉब्लम और यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्योरम के हिसाब से हम लोग क्या प्रूव कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं। तो एक HCF को निकालने का एक तरीका हमको सिखाया गया। कहने का मतलब है डिवीजन निकालने का एक तरीका सिखाया गया। हम लोग अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। तो इसको अगर आप लोग लिख चुके हैं तो इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1 2 3 4 5, है ना। हम मिटा देते हैं और बात करते हैं यूक्लिड के डिवीजन लेमा के बारे में। चलिए बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर चैप्टर यूक्लिड का डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है। तो हम लोग देखते हैं यूक्लिड का डिवीजन लेमा क्या कहता है। तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा कहता है कि मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है। कौन कौन सा पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, ए है, बी है, क्यू है एंड आर है, ठीक है। तो कहता है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, अगर मान लेते हैं ये डिवीजन का एक मेथड है, देख लेते हैं इसमें। अगर इसमें ए रखा गया हुआ है, यहाँ बी रखा गया हुआ है, यहाँ क्यू है और यहाँ आर है, ठीक है ना। तो यूक्लिड का डिवीजन लेमा कहता है कि ए यानी कि ये कौन सा है, ये मेरा कौन सा होगा, ये मेरा होगा डिविडेंड, ये होगा मेरा डिविडेंड, ठीक है। ये कौन सा होगा मेरा, डिवाइजर, ये कौन सा मेरा होगा, रिमाइंडर, और ये मेरा कौन सा होगा, कोसेंट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कोसेंट कहेंगे, QUOTIENT, कोसेंट, ये नहीं होता है, कोसेंट कहेंगे इसको, कोसेंट हम लोग कहते हैं इसको। ये हो गया मेरा डिविडेंड, ये डिवाइजर, रिमाइंडर और ये कोसेंट। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि डिविडेंड जो होगा, डिविडेंड यानी कि डिविडेंड जो होगा वो इक्वल होगा डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट, क्या, कोसेंट मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर के, यानी कि a इक्वल टू जो होगा वो BQ प्लस R होगा, वेयर, ध्यान रखेंगे, वेयर R जो होगा, R वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन B होगा। ये इम्पोर्टेंट डिवीजन लेमा है जिसको हम लोग समझेंगे। इसमें क्या कहता है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये है डिवीजन लेमा यूक्लिड का। क्या दिया होगा, पॉजिटिव इंटीजर A, B एंड Q एंड R, डिवीजर यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जहाँ रिमाइंडर जो होगा 0 के बराबर होगा या बड़ा होगा या इस B से हमेशा छोटा होगा। तो मेरा पास यूक्लिड का डिवीजन लेमा से ये निकल के आया। तो हम लोग अगले बार मतलब नेक्स्ट वीडियो में इस डिवीजन लेमा का यूज करते हुए हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। इसके यूज से क्या निकालेंगे हम लोग, यूज दिस लेमा और थ्योरम जो कहो, थ्योरम, ठीक है ना, एंड फाइंड HCF। तो हम लोग अगले वीडियो में इसके यूज से HCF निकालेंगे
एल्गोरिदम समझ में आया, लेमा समझ में आया। तो अगले वीडियो में हम लोग इसके यूज से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और एचसीएफ के बारे में जानेंगे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। बेसिक बात हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन हम उसको वीडियो बना बना करके डाल देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग समझिए, इसको एक बार पढ़िए, बुक को जरूर पढ़िए। बुक पढ़िएगा तो आपको बहुत सारा स्टेटमेंट मिल करके आएगा, एल्गोरिदम समझ में आएगा, कहानी समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।